अब फिर से सीखिए, अगर आपको समटाइम्स या फिर ऑलवेज या फिर सेल्डम या ऑफन ऐसा कुछ लिखा हुआ जो दिखाई दे रहता है, उसके साथ में वर्ग का पहला या पांचवा लगाना है। लेकिन साथ ही साथ में रूल नंबर 2 में बता रहा हूं कि अगर आपको यूजुअली, रेयरली, नेवर भी लिखा हुआ दिखाई देता है, तब भी आपको वर्ग का पहला या पांचवा ही रखना है। देखिए रूल नंबर 2 में भी आपको वही बता रहा हूं, वर्ग का पहला या पांचवा, लेकिन वर्ड चेंज हो गए हैं। यूजुअली, रेयरली, नेवर अगर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसके साथ में भी वर्ग का पहला या पांचवा ही लगाएंगे। और साथ में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कहां पे पहला लगाएंगे और कहां पे हम पांचवा का प्रयोग करेंगे। तो ये तो आप जान चुके हैं। फिर हिंदी देख लीजिए, यूजुअली मीन्स होता है आमतौर पर या सामान्यता, रेयरली मीन्स होती है कभी कभार, शायद ही, और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। मुझे लगता है ये पहले से आप इस वर्ड को जान रहे थे। खैर, अब ये नेक्स्ट लेवल के जो भी क्वेश्चन हैं वो बड़े आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए पहले लिखा हुआ है शी यूजुअली। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले तो साफ सुथरा जो भी आपके सामने में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उससे आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आपके सामने में पहले साफ सुथरा वाला जो भी है उसे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उसका एक अच्छा खासा बाद में खुद से ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, अगर आपको यूजुअली लिखा हुआ दिखाई दे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यूजुअली दिखाई दे या नेवर दिखाई दे, उससे पहले बताया था आपको सेल्डम हो, समटाइम्स हो, तो आपका वर्ग का पहला या पांचवा ही रखना है। ईज आरएम का प्रयोग नहीं करना, ध्यान देंगे, ईज आरएम का प्रयोग, विल का प्रयोग ऐसा को नहीं करना है। राइट आंसर वर्ग का पहला या पांचवा ही रखना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में यूजुअली आने की वजह से हमें जो यूज करना है, सही आंसर कुछ तलाशना है, वो स्टडीज है। वर्ग का पांचवा फॉर्म क्यों हो गया? क्योंकि शी के साथ में वर्ग का पहला फॉर्म नहीं लगता है, पांचवा फॉर्म लगता है। पांचवा फॉर्म का मतलब एस या ईएस, याद रखना ध्यान से, किसी भी वर्ब के लास्ट में आपको एस या ईएस का प्रयोग करना, वो पांचवा बन जाएगा। अब देखिए जैसे कि आपके सामने में एक गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, उसके बाद चौथा फॉर्म आपको पहले से पता है गोइंग, और पांचवा फॉर्म गोज, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, गोज। तो एस या ईएस लगाएंगे, वो पांचवा फॉर्म बन जाएगा। अगर आपको इसी तरीके से दिखना है कि मान लीजिए प्ले, पहला फॉर्म प्ले है, सेकेंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी सेम है, प्लेड का ही प्रयोग करेंगे, उसके बाद चौथा फॉर्म प्लेइंग है, और पांचवा फॉर्म फिर से जान लीजिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, ये तीसरा फॉर्म है, ये चौथा फॉर्म है, ये एस या ईएस का प्रयोग। मैं आपको बार बार यही फोकस कर रहा हूं कि पहला या पांचवा लगना है। वर्ब का जो पहला होगा, फर्स्ट होगा, ये पहला फॉर्म, और इसमें अगर एस या ईएस लगा देंगे तो वो पांचवा बन जाएगा। अब कहां पर एस लगाते हैं, कहां पर ईएस लगाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कहां पर आप एस का प्रयोग करेंगे, कहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे, इसे तो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल फिर भी बता दूं अगर आपको थोड़ा सा डाउट वगैरह है तो। ये देखिए, अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको एक्स या टीएच या सीएच या ओ या एस लगा हुआ दिखाई दे तो कोशिश करें कि इसके लास्ट में आपको ईएस का प्रयोग करना है। अगर आपको एक्स, टीएच, सीएच, ओ या एस लिखा हुआ दिखाई दे तो उसके लास्ट में आपको ईएस का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है टीएएक्स, अगर आपको इसे टैक्स से में एस या ईएस का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। ऐसे फिर बता दूं आपको कि हर वर्ड जो आप यहां देखेंगे वो जरूरी नहीं कि वर्ब है, सिर्फ मैं आपको एस या ईएस लगाने के बारे में बता रहा हूं, कहां पर आप एस का प्रयोग करना, कहां पे ईएस का प्रयोग करना है। अब देखिए टीएच वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप। टीएच वाला एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने में आ गया, MATCH, मैच। ओ सॉरी, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, खैर कोई बात नहीं। मैच का अगर प्रयोग करने के बारे में बात करें तो हमें ईएस का प्रयोग करना है। अच्छा, मैथ्स वाले में भी इस तरीके से हम लोग एक चीज और देखेंगे, MATH। अब देखें ध्यान से, MATH मैथ। कायदे से मैथ्स का अगर हम इसे बहुवचन या एस या ईएस के बारे में बात करें तो ये होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट में लोगों ने धीरे धीरे मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म सिर्फ उन्होंने मैथ्स लिखना शुरू कर दिया, MATHS। एक्चुअल में ये मैथ कोई वर्ड होता नहीं है, होता भी है तो मैथ्स होता है, लोगों ने इसे मैथ्स बना दिया। तो फिलहाल कुछ कंसेप्शन भी है, मिसकंसेप्शन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कहां पर एस या ईएस लगाते हैं। हम सबसे पहले फोकस उसी पे कर रहे हैं। मान लीजिए एक वर्ड है मैंगो,
अब ये जान लीजिए, हर वर्ड मीनिंग को मैं जो लिख रहा हूं यहां पर वो वर्ब नहीं है, वो मैं बताने के लिए बता रहा हूं कि कहां पर एस लगाना है, कहां पर ईएस का प्रयोग करना है। अगर मैंगो के बारे में हम बात करें तो मैंगो वाले में आप ओ आने की वजह से ईएस का प्रयोग कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने में RUN है, तो जो एन जो लास्ट वाला वर्ड है वो किसी भी मैच नहीं कर रहा, तो आपको इसमें एस ही लगाना है, ईएस का प्रयोग नहीं करना है। बस आप एस लगा दीजिए, ये काम बन गया। खैर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था और सेकंड नंबर अब ही रेयरली। पहले तो मैं बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसे साफ सुथरा है। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। खैर, तो आपके सामने फिर से एक वर्ड आ गया, रेयरली। अगर रेयरली लिखा हुआ दिखाई दे, इससे पहले क्या पढ़ा था आपने, यूजुअली, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेयरली। अगर रेयरली लिखा हुआ दिखाई देता है तो उस कंडीशन में भी वर्ग का पहला या पांचवा ही लगाना, ध्यान देंगे। अच्छा, ये ईज आर एम के बगैर आईएनजी का प्रयोग तो ऐसे भी गलत है। सिंटेक्स अगर आपने पढ़ा है तो आपने जान लिया होगा कि हम ईज आर एम के साथ ही आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग ऐसे ही टपका दिया है ही नहीं, ईज आर एम वाजवा का प्रयोग है ही नहीं, तो फिर आईएनजी का प्रयोग डायरेक्ट कैसे हो सकता है। खैर वो आईएनजी का प्रयोग डायरेक्ट भी करते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। खैर, यहां पे एक चीज और देखेंगे, हैज ईटन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। देखिए, सबसे जो जरूरी चीज है वो एक चीज ही आपको सीखना है, वो ये है कि जब भी कभी आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई में देता है, मतलब आई यू वी दे के साथ में आपको वर्ग का पहला लगाना है और ही शी इट नेम के साथ में वर्ग का पांचवा लगाना है। उसके अलावा हम जो सीख रहे हैं वो ये भी सीख रहे हैं कि वो आखिरकार लगाना कहां पर है। तो ये छोटे छोटे वर्ड जो आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने यूजुअली देखा और अभी आप रेयरली देख रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये वर्ड जो है वो एक सटीकता से रामबाण मान लीजिए इसे आप, कि अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो आपको ईज आर एम का प्रयोग नहीं करना है, वाजवर का प्रयोग नहीं करना है, हैव हैज का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्रयोग करेंगे तो एस या ईएस का ही प्रयोग करना। अब खैर कोई ऑप्शन ही बाकी बचा हुआ नहीं, तो आप एस या ईएस का प्रयोग आप लगा दीजिए, इट्स का ही प्रयोग करेंगे। इस एक क्वेश्चन और देखिए, शी नेवर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। अब यहां पर एक वर्ड जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे आपको ध्यान रखना है। नेवर लिखा हुआ दिखाई देता है तो विल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसमें पहला और पांचवा दोनों ऑप्शन आए हैं, तो देख के बताइए, सोचिए अपने मन में कि आखिरकार इसमें हम क्या प्रयोग करने वाले हैं। तो शी के साथ में पहला फॉर्म नहीं लगाते हैं, ही शी इट नेम के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म, ही शी इट नेम के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म। अगर एक वचन है तो पांचवा फॉर्म आपको लगाना होगा। अगर आपने ये लगा दिया ये, तब तो मैं सीधे काट दूंगा। अरे मैं क्या, सब काट देंगे लोग, ये गया, मिला आपको 0। इसमें सही जवाब आपका एस या ईएस होना चाहिए, ड्रिंक्स। अगला क्वेश्चन देखें। सॉरी, क्वेश्चन तो पूरा ही हो चुका था, सारे एग्जांपल्स, तीनों एग्जांपल मैंने पूरा ही करवा दिया। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। आपके सामने में यूजुअली, रेयरली, नेवर, तीन ही ऑप्शन थे। अब जब तीन ऑप्शन थे तो मैंने तीनों के एक एक एग्जांपल दे दिए, तीनों एग्जांपल पूरे हो गए हैं। यूजुअली मींस आमतौर पर, रेयरली मींस कभी कभार, और नेवर मींस कभी नहीं। अच्छा, रेयरली मींस कभी कभार यानी कि शायद ही, मैं ये कहता हूं कि कभी कभार मतलब बारिश होती है राजस्थान में, तो बात हो सकती है। क्लाउड शेल्टर एरिया, अगर मान लीजिए ले या लद्दाख जैसी कोई एरिया है जो कि क्लाउड से भी ऊपर है, तो वहां पे कभी कभार बारिश हो जाती है, तो रेयरली ही बारिश होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसमें वर्ग का पहला या पांचवा फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन था आपका पहला नंबर, इसमें यूजुअली के बारे में बात किया, इसके बाद आपके सामने में रेयरली के बारे में बातचीत हमारी हुई, उसके बाद हमारा नेवर के बारे में बातचीत हुई। अब रूल नंबर 3,